नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल तरुण सर में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 8.3 क्वेश्चन नंबर 6, 7 और 8। ठीक, एक मतलब इन सभी क्वेश्चनों का हम अध्ययन करेंगे क्योंकि इसके पिछले वाले वीडियो में हमने पढ़ा था क्वेश्चन 4 और क्वेश्चन 5। ठीक, प्रश्नावली 8.3 का जो क्वेश्चन नंबर 4 के कितने पार्ट है, 10 क्वेश्चन है। उसमें 10 क्वेश्चन में हमने 5 क्वेश्चन कर चुके हैं और 5 क्वेश्चन अभी भी बाकी हैं। ठीक, तो उन्हीं 5 क्वेश्चन के बाद हम 6वां क्वेश्चन, 7वां क्वेश्चन और 8वां क्वेश्चन हम यहाँ पर करेंगे। आइए देखते हैं कि यहाँ क्वेश्चन नंबर 6 ये यहाँ तक अपना क्वेश्चन हो चुका है। ठीक, अब कहा गया है कि अंडर रूट 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए को सेक ए प्लस टेन ए के पदों में व्यक्त करना है। मतलब इसको हमें किस में लिखना है, इसके पदों में लिखना है या इसको इस पद में हम लिखना है। हम इसे किसी भी प्रकार कर सकते हैं। ठीक, तो हम LHS लेंगे और RHS के पदों में, ये हमारा LHS होता है, ये हमारा होता है RHS, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, बायां पक्ष और दायां पक्ष। ठीक, तो यहां से हमें ये दिया गया है, देखो ये किसके पदों में यहाँ पर है, साइन के पदों में। किसके पदों में है, साइन के पदों में। यहाँ किसके पदों में, ये भी यहाँ पर साइन के पदों में है। ठीक, जब ये दोनों आपस में साइन के पदों में, हमें लाना है किसमें, सेक के पदों में और टेन के पदों में लाना है। तो सेक के पदों में कब आएगा, जब या तो हमारा क्या होना चाहिए, कॉस होना चाहिए, तभी क्या होगा, ये हमारे सेक में बदलेगा, क्योंकि ये हमारा क्या हो जाएगा, 1 कॉस, ये क्या होता है, सेक होता है। ठीक, और अगर नीचे कॉस होता है, नीचे क्या होता है, कॉस होता है, तो यदि अगर नीचे कॉस है, क्या है, नीचे कॉस है, तो हम इसे टेन के पदों में लिख सकते हैं, क्योंकि साइन अपॉन कॉस क्या होता है, टेन होता है। मतलब हम ऐसा कर सकते हैं। तो देखते हैं कि हाँ को किस तरह करते हैं। हम क्या लेंगे, पहले LHS लेंगे। क्या लेंगे, LHS, LHS हमने लिया। LHS हमारा क्या है, अंडर रूट 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए, ऐसा ही तो है। ठीक, अब हमने क्या कहा कि हमें कॉस के पदों में नीचे वाला कहीं लाना पड़ेगा। अब कॉस के पदों में कब आएगा, जब यहां पर क्या होता है, स्क्वायर हो। ठीक, क्या हो, स्क्वायर हो। 1 माइनस साइन क्या है हमारा, यहाँ 1 माइनस साइन है, तो 1 माइनस साइन कब होता है, कॉस का ही होता है। ठीक, जैसे चूंकि यहां पर हम जानते हैं कि क्या होता है, कॉस स्क्वायर ये बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर ये। ठीक, मतलब जो ये हमारा है, ये किसमें बदल जाए, स्क्वायर में बदल जाए, तो हम क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर ये लिख सकते हैं ना। तो देखो यहाँ पर क्या है, 1 माइनस साइन ई, क्या दिया, 1 माइनस साइन ई। ठीक, हम इसका क्या कर दे, परिमेयीकरण कर दे। क्या कर दे, परिमेयीकरण। अब देखो परिमेयीकरण वो मतलब होता है कि जो हमारा नीचे, परिमेयीकरण कब होता है, जब हम कोई हमारी संख्या होती है उसे हम अंडर रूट में नहीं लिख सकते हैं। अंडर रूट में हम कोई भी संख्या नहीं लिख सकते हैं, इसलिए उसका क्या करते हैं, परिमेयीकरण करते हैं। ठीक, अब ये भी तो नीचे वाला भी तो अंडर, ऊपर वाला तुम लिख सकते हो, मतलब अंश को अंडर रूट में लिखा जा सकता है, लेकिन हर को अंडर रूट में नहीं लिखा जा सकता है। ठीक, जो हर को अंडर रूट में नहीं लिख सकते हैं, और जब नहीं लिख सकते हैं तो उसी का हम क्या करते हैं, परिमेयीकरण। ठीक, अब परिमेयीकरण का मतलब होता है जो नीचे संख्या दी गई है उसी से हम गुणा करेंगे, उसी से हम क्या करेंगे, भाग करते हैं। ठीक, लेकिन कंडीशन क्या होती है, जो यहाँ पर चिन्ह होता है वो चेंज रहेगा। मतलब अगर यदि यहाँ पर माइनस है तो हम परिमेयीकरण करेंगे तो वहां पर क्या रहेगा, प्लस है, रहना चाहिए। और यदि यहाँ पर प्लस है तो परिमेयीकरण करेंगे, वहां पर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। मतलब इसका क्या हो जाता है, विपरीत हो जाता है। जो यहाँ पर दी हुई संख्या रहेगी या दिया हुआ जो चिन्ह रहेगा उसका क्या हो जाएगा, विपरीत हो जाएगा। अब यहां से देखो हम क्या करते हैं, यहाँ 1 माइनस साइन है, तो जो परिमेयीकरण करते हैं हमने क्या कहा, विपरीत होगा। मतलब यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए, इसका भी अंडर रूट होगा, क्योंकि सारे का क्या है, अंडर रूट है। ठीक, यहां से देखो ये 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए क्या हो जाएगा, 1 प्लस साइन ए का
होल स्क्वायर, क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर अपॉन, अब यह हम ऐसे भी कर सकते हैं कि हाँ 1 प्लस साइन स्क्वायर कर सकते हैं, ठीक, या इसे होल स्क्वायर ना लिखकर हम 1 प्लस साइन स्क्वायर भी कर सकते हैं, ठीक। यहां से आया हमारा, ये भी हमारा हो गया 1 माइनस, सॉरी 1 माइनस, ये यहाँ पर साइन है, यहाँ पर क्या है साइन है, क्या हो जाएगा हमारा साइन स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा साइन स्क्वायर, ये इसका क्या हो जाएगा अंडर रूट, क्या हो जाएगा अंडर रूट हो जाएगा। अब यहां से देखो क्या लिखा है 1 प्लस साइन स्क्वायर, ये ऐसे भी लिख सकते हैं, यहां तक हो गया, ठीक। अब उसके बाद देखो क्या होता है 1 माइनस, क्या होता है 1 माइनस क्या है साइन स्क्वायर, ये क्योंकि कॉस स्क्वायर ये बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर, ये कितना होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर, ये क्या लिखा 1 माइनस साइन स्क्वायर, ये लिखा है। हम इसके स्थान पे ये भी तो लिख सकते हैं, मतलब यहाँ पर क्या लिखा 1 माइनस साइन स्क्वायर, ये इसके स्थान पे हम क्या लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर, ये क्या लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर, ये क्या लिखा जा सकता है कॉस स्क्वायर, ये हम लिख सकते हैं। अब यहां से देखो ये इसका स्क्वायर है, इसका ये अंडर रूट कटेगा, इससे भी इसका अंडर रूट कट गया, बचा यहां पर क्या बचा 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए, क्योंकि स्क्वायर से अंडर रूट हट सकता है, तो जब यदि स्क्वायर से अंडर रूट हट सकता है तो हमने क्या किया है स्क्वायर से अंडर रूट को हटा दिया है, मतलब यहाँ पर क्या है स्क्वायर है, अगर ये जो अंडर रूट लगा है ये पूरे का लगा है, मतलब सभी का, ऊपर वाली संख्या अंश का भी है और हर का भी है, इसलिए अंश और हर दोनों अलग अलग करोगे तो दोनों हटेंगे, तो इसलिए cos से स्क्वायर से अंडर रूट हटता है, हमने हटा दिया। यहाँ पर भी इसका क्या था होल स्क्वायर था, तो इससे हमने इसका भी अंडर रूट, क्योंकि एक का अगर अंडर रूट करोगे तो एक ही आएगा, मतलब एक से हमें कोई मतलब ही नहीं है, उसका जो आएगा वो कितना आएगा एक ही आएगा। यहाँ पर बचा क्या हमारा 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ये, हम इसे ऐसे भी लिखा जा सकता है, हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, कैसा लिख सकते हैं देखो, ये क्या है कि 1 अपॉन कॉस ये प्लस साइन अपॉन कॉस ये, क्योंकि जो हर होता है वो दोनों के दो संख्या तीन संख्याओं के सब के नीचे होता है, हम उसे एक बार भी लिखा जा सकता है, तो हमने क्या इसे एक बार लिखा था, अब इसे हमने इसके साथ भी कर लिया और उसके साथ कर लिया, दोनों के साथ हो सकते हैं, यदि दोनों के साथ हो सकते हैं तो ये तो हो सकता है, देखो 1 अपॉन कॉस हो जाएगा, तो हमने 1 अपॉन कॉस लिख लिया, साइन अपॉन कॉस हो जाएगा, हमने क्या लिख लिया साइन अपॉन कॉस लिख दिया। अब 1 अपॉन कॉस क्या होता है, 1 अपॉन कॉस क्या होता है, 1 अपॉन कॉस क्या होता है सेक, क्या होता है सेक ये, अब यहाँ पर क्या कोण हमारा ये है, तो हमने यहाँ पर भी क्या लिखेंगे सेक ये, और साइन अपॉन कॉस क्या होता है tan ये, क्या होता है tan ये, हमें लाना क्या था सेक ये प्लस tan ये, क्या लाना था सेक ये प्लस tan ये, यहां से आ चुका है, इससे क्या आया है सेक ये प्लस tan ये, LHS जो है RHS की क्या है बराबर है, कैसा है बराबर, LHS जो था RHS के बराबर हो चुका है, ठीक। हमें देखो यहां पर हम लिख सकते हैं कि चूंकि सेक ये बराबर 1 अपॉन कॉस ये, दूसरा लिखेंगे चूंकि साइन ये या tan यहां पर tan ये बराबर साइन ये अपॉन कॉस ये, हमने दोनों का प्रयोग किया है, इसमें दोनों सूत्र यहाँ पर बगल में लिख देंगे कि ये कैसे आएगा, ठीक, और इस सूत्र को हम उठाकर यहाँ पर लिखेंगे, ठीक, ये हमारा कैसा क्यों आया, कहाँ से आया, क्योंकि जो कॉपी चेक करेगा उसे तुम बताने नहीं जाओगे कि हाँ कैसे आया, ठीक, तो इसलिए जो हम करेंगे वो हम लिखते जाएंगे कि हमने ये लिखा है, ठीक।
तो हमने क्या लिखा है, हमने लिखा है कि क्योंकि कॉस स्क्वायर ये बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर ये, तो हमने क्या किया है उसका इस सूत्र का प्रयोग किया, तो हमने ये लिखा है। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 7वां करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर है tan थीटा। मतलब इन सबको हमें हल करना है और क्या लाना है, tan थीटा को ही लाना है। मतलब LHS हमें लिखना है और RHS लाना है। LHS से RHS हमारा क्या है, tan थीटा। मतलब इसमें क्या बचना चाहिए, केवल साइन अपॉन कॉस बचना चाहिए और सब जितने हैं सबको कट जाना चाहिए, तभी हमारा आएगा क्या आएगा, साइन अपॉन कॉस थीटा। और साइन अपॉन कॉस क्या होता है, tan होता है। क्या होता है, tan होता है। अब यहां से देखो हमें करते हैं, हम लिखते हैं LHS। क्या है हमारा, पहले क्या लिखेंगे, LHS। अब LHS जो हमारा है, LHS हमारा क्या दिया है, साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा। ये हमारा क्या है, LHS है। ठीक, अब LHS में जो चीज कॉमन दिख रही है, कॉमन यहाँ पर क्या दिख रहा है, साइन। क्या दिख रहा है, साइन थीटा में कॉमन मिला। अब यहाँ से हम यदि अगर साइन थीटा कॉमन लेते हैं, क्या लेते हैं, साइन थीटा कॉमन लेते हैं, तो यहाँ से बचता क्या, यहाँ से जो साइन था हमने कॉमन लिया, यहाँ पर बचा कितना, 1। कितना बचा, 1। उसके बाद किसका चिन्ह है, माइनस। क्या बचा, 2 साइन। ठीक, यहां से देखो क्या था हमारा, क्यूब था, एक साइन हमने इधर लाया, तो यहां पर क्या बचा, 2 ही साइन बचे, मतलब स्क्वायर हुआ और थीटा। ठीक, उसके बाद नीचे देखेंगे, यहां पर दोनों आपस में क्या है, कॉस कॉस। क्या कितना है, कॉस कॉस। हम यहां से कॉमन क्या लेंगे, कॉस को कॉमन लेंगे। यदि हम यहां पर क्या लेते हैं, कॉस थीटा कॉमन लेते हैं, बचता क्या है हमारा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। कितना बचेगा, कॉस थीटा हमने कॉमन लिया, यहां पर बचा 2। उसके बाद जो कॉस थीटा था 3 थे, यहां पर 1 कम हुआ, कितना बचा, 2। तो हमने क्या कर दिया, यहां पर स्क्वायर कर दिया। और यहां से कॉस था, कॉस चला गया, बचा कितना, 1। कितना बचा, 1 ही यहां पर बचा। ये हमारा है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। क्या है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। यहां से दिया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। यहां से दिया है, क्या दिया है, 2। अब देखो ये दिया है कॉस स्क्वायर थीटा। कितना है, कॉस स्क्वायर थीटा। अब कॉस स्क्वायर थीटा को, क्योंकि कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये इतना होता है। क्या होता है कि कॉस स्क्वायर थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, मतलब यहाँ कॉस स्क्वायर थीटा वहां हम क्या लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये हम लिख सकते हैं, किसके स्थान पे लिखा है, कॉस स्क्वायर के स्थान पे लिखा। उसके बाद क्या है, -1 हमने लिख दिया है। ये देखो कहां से है, ये केवल कॉस स्क्वायर ये के स्थान पे है, ना कि कहीं अलग से आया। ये कॉस ये के स्थान पे हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन हमने वहां पर लिख दिया है। अब इसके बाद हम करेंगे, क्या आएगा हमारा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। क्या होगा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक, यहां बचा है 1 2 साइन थीटा। देखो ये ब्रैकेट के बाहर है, मतलब इसमें जो गुणा होगा सबसे होगा, इससे भी गुणा होगा और इससे भी, तो 2 इससे गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 2 × 2। इसका गुणा यहां करेंगे, माइनस है, माइनस हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर। कितना हो जाएगा, 2 साइन स्क्वायर थीटा। और उसके बाद क्या है हमारा, -1। कितना है, -1। ये हमें दिया है, यहां पर हमने यहां तक किया। ठीक, और ये देखो, ये माइनस में ये प्लस में
2 से 1 घटेगा कितना आएगा 1, यहाँ पर कितना आएगा 1, कितना आ चुका है 1। हम देखो कितना है कितना है, यहां से हमारा है साइन अपॉन कॉस, यहां लिख लेंगे क्या लिखेंगे साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। हमने क्या लिखा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। यहां है 1 - 2 साइन थीटा अपॉन, यहां देखो 2 है यहां पर 1 है, तो जब 2 से 1 घटेगा कितना बचेगा 1, कितना बचेगा 1 माइनस यहां क्या है 2 साइन स्क्वायर थीटा, यहां पर भी क्या है हमारा स्क्वायर, यहां पर भी क्या है हमारा स्क्वायर थीटा, यहां से देखो क्या है 2 साइन स्क्वायर थीटा, कितना है 2 साइन स्क्वायर थीटा। ये हमारा हो चुका है, ठीक। तो ये देखो ये इससे क्या हो चुका है कैंसिल हो चुका है, क्योंकि क्या है दोनों समान है, अंश में भी उतना है और हर में भी उतना है, तो अंश और हर से क्या अंश से हर क्या हो चुका है कैंसिल हो चुका है। कैंसिल होने के बाद यहां बचा क्या है हमारा, बचा है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। क्या बचा है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा ये क्या होता है tan थीटा, क्या होता है tan थीटा, हमें लाना क्या था tan थीटा, तो क्या आ चुका है हमारा tan थीटा आ चुका है। LHS बराबर है RHS, मतलब हमने क्या प्रूव कर दिया, ये क्या कर दिया प्रूव किया कि जो LHS था वो किसके बराबर है RHS के बराबर हो चुका है, ठीक। या चूंकि tan थीटा बराबर sin थीटा अपॉन cos थीटा, जो ये होता है tan थीटा होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा के बराबर होता है, इसलिए sin थीटा अपॉन cos थीटा के बराबर हम क्या लिख सकते हैं tan थीटा लिखा जा सकता है। अब इसके आगे का जो क्वेश्चन नंबर 8, 9 और 10 है वो अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे। यदि किसी बच्चे को कोई डाउट है तो ठीक, यदि किसी बच्चे को कोई डाउट है तो ये तरुण सर .0215 पर अपना डाउट पूछ सकता है, या ये व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं, मतलब इन दोनों में से किसी पर भी अपना डाउट को पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद जय भारत।